हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन टॉपिक, डिस्काउंट, जिसको कहते हैं छूट या तो कहें बट्टा। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओके मेरे भाई, आइए देखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्या होता है सीपी। सीपी की बात करें तो क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहें या तो कहें लागत मूल्य। ओके मेरे भाई, दोनों बात एक ही है। उस वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य की बात करेंगे तो क्या होगा? सीपी। और एक होता है क्या? एमपी। और एमपी को बोलते क्या है? मार्क प्राइस। एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। और एक क्या होता है? एसपी। और एसपी बोलते किसको है? सेलिंग प्राइस को। एसपी बोलते किसके हैं? सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य, यानी कि कितने में बेचा गया। सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य। ओके मेरे भाई, देखिए सबसे पहले सीपी की बात करें। अगर सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है वो हमें सीपी से पता चलेगा। अब ये सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। किसी वस्तु का अपने आप में दाम हमेशा कितना होता है? 100%। और देखिए, जब भी डिस्काउंट की बात आएगी या तो जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात आएगी तो कहां से? अब देखिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होगा? हम 100 हमेशा मान के चलते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, मान लीजिए किसी वस्तु को अगर आपने 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के बेचा तो आपको 10% का लाभ होगा, तो कहां से होगा? वो कॉस्ट प्राइस से होगा। और 10% की हानि होगी तो वो कहां से होगी? कॉस्ट प्राइस से होगी। तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉफिट और लॉस, हाँ, लाभ और हानि कहाँ से मिलेगी हमें? लाभ की बात करें या हानि की बात करें तो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें कॉस्ट प्राइस से किधर जाएंगे? सेलिंग प्राइस की ओर। तब हमें क्या पता चलेगा? प्रॉफिट और लॉस। और जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हैं, छूट की बात करते हैं, जो हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं, डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमेशा किधर से देखेंगे? हम मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस होता क्या है? किसी चीज को आप परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो जो टैग लगा रहता है, अंकित मूल्य जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? टैग प्राइस। जो आप जैसे किसी चीज को परचेज करने जाते हैं, जो उस पर एमआरपी लिखा रहता है, वो क्या होता है? वो होता है टैग प्राइस। वो डिस्काउंट हमें कहाँ से मिलेगा? हमेशा मार्क प्राइस से। हम छूट की बात करें तो हमें कहाँ से मिलेगी? छूट हमें मिलेगी मार्क प्राइस से। डिस्काउंट हमें कहाँ से मिलेगी? मार्क प्राइस से मिलेगी। ओके मेरे भाई, दो चीजें हमने पता किया। छूट कहाँ से मिलेगी आपको? मार्क प्राइस से। सेलिंग प्राइस की ओर जाएंगे तो हमें छूट का पता चलेगा। और प्रॉफिट और लॉस का पता आपको कहाँ से चलेगा? कॉस्ट प्राइस से। मान, और कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारे कितना होगा? 100%। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है इस टॉपिक को करने से पहले। एक तो कॉस्ट प्राइस की बात करें, क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा? 100%। और जो भी वस्तु को बढ़ा के बेचा जाएगा, कम करके बेचा जाएगा, तो लाभ या हानि आपको होगा कहाँ से? वो होगा कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य से। और जो भी डिस्काउंट मिलेगा आपको, छूट मिलेगा, जो बट्टा मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? वो मार्क प्राइस से। आप किसी चीज को परचेस करने जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो उस पर टैग लगा होता है, जो एमआरपी लगी होती है, उसी पे आपको डिस्काउंट मिलता है। और वो डिस्काउंट मिलता कहाँ से है? वो मार्क प्राइस से मिलता है। और प्रॉफिट और लॉस कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा कॉस्ट प्राइस से। ओके मेरे भाई, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया। अब अगर छोटा सा एक क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का दाम को 50% बढ़ा के रखा है। जो प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया, कितना? 50%। मान लीजिए 50% प्राइस को इंक्रीज किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, उस पे जो लाभ हो रहा है, मान लीजिए हमें कोई वस्तु का दाम है, वो कह रहा है कि 50% किसी वस्तु का दाम को बढ़ा के रखा गया, और जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको। 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछ ले अगर, कि कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा। ओके मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ ले, कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, तो हमेशा हम निकालेंगे कैसे? हमने सीखा क्या? हमने सीखा है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आप जानते हैं हमेशा कितना होगा? 100। और एक चीज होती है क्या? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब दाम को बढ़ा के कितना रखा गया। आपने देखा दाम को कितना बढ़ा के रखा गया? 50% बढ़ा के रखा गया। किसी वस्तु का दाम 100 रुपए था, और 50% आप बढ़ा के रखोगे तो कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कहाँ से देखेंगे हम? कॉस्ट प्राइस से देखेंगे।
और ये हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। अब देखिए 100 रुपए की चीज में 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 100 रुपए की चीज को आपने बेचा कितने में, 125 रुपए में बेचा है। 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा, 125 रुपए में बेचा। और दाम को भी बढ़ा के रखा, 100 रुपए की चीज को 150 रुपए बिक दिया गया, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस को कितना रखा गया, 150, और बेचा कितने में गया, 125 में। अगर 100 रुपए की चीज को 150 रखा गया और 125 में बेचा गया, तो आपको डिस्काउंट निकालना, हमने कहा था पहले ही आपको, जो प्रॉफिट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। और जो डिस्काउंट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, हम डिस्काउंट कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा। ओके मेरे भाई, अब देखिए 150 की चीज को आपने 125 रुपए में बेच दिया, तो कितना कम में बेचा, 150 की चीज थी 125 में बेच दिया, तो आपने कितना कम किया, 25 रुपए कम किया। अगर 25 रुपए कम किया, और कहाँ से कम किया है, 150 से कम किया है, और इनटू में क्या परसेंटेज की बात है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। और ये 25 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, और ये 50 2 से कितने बार में, 50 बार में, और ये 3 बार में। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, 50/3% का क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा। 16 सही 2/3% का क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा। तो वो निकला कहाँ से डिस्काउंट, डिस्काउंट निकला मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाने में। और प्रॉफिट आपने कहाँ से देखा, प्रॉफिट आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाते हैं, तो हमें प्रॉफिट का पता चलता है। ओके मेरे भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दो चीजें याद रखनी है, एक तो सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अब जितने रुपए का लाभ होगा, जितने रुपए की हानि होगी, वो कहाँ से होगी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से होगी, क्रय मूल्य से होगी। और जितने रुपए का डिस्काउंट होगा वो कहाँ से मिलेगा आपको, मार्क प्राइस से मिलेगा, यानी कि अंकित मूल्य से मिलेगा। ओके मेरे भाई, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, इफ अ सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय 20% एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु का दाम, एक विक्रेता है, वो अपने वस्तु का दाम 20% बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद उस पर 10% की क्या करता है, छूट देता है। तो हमसे लाभ परसेंटेज पूछा गया है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। ओके मेरे भाई, देखिए हम इस क्वेश्चन को कितने प्यार से करेंगे, सीपी हमेशा कितना होगा, 100। सीपी को हम क्या मान लेते हैं, 100। और एक क्या सीखा था हमने, एमपी, और एक क्या सीखा था हमने, एसपी। तीन चीजें हैं, तीन चीजें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता इस टॉपिक में। अब हमें सीपी का पता चल गया कितना होता है, 100। अब देखिए एक विक्रेता अपने वस्तु का दाम, अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा के रखता है। 100 रुपए वाली चीज को 20% बढ़ा के रखोगे तो कितना हो जाएगा, 120। मतलब प्राइस टैग में 120 रुपए लिखा है उसमें, प्राइस टैग में कितना लिखा, 120 रुपए। अब 120 रुपए, 100 रुपए वाली चीज 120 लिख दिया गया, और बेचने से कितना उस वस्तु पर छूट देता है, कितने की, 10% की छूट। और आपको पता है डिस्काउंट होता किस पे है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी मार्क्स प्राइस पे होता है। अब देखिए डिस्काउंट यहाँ से देखते हैं, डिस्काउंट कितने का हुआ है, 10% का डिस्काउंट देता है। अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो फिर ये कितना चीज कितने में बेचता होगा, 90% में बेचता होगा। अगर 120 वाली चीज का 90% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में बेच रहा। 120 में 10% का डिस्काउंट, तो आपने बेचा कितने में, जो 120 रुपए वाली चीज थी उसको बेचा कितने में, 90% में बेचा, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 को 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 108। मतलब बेचा कितने में, 108 रुपए में। 100 रुपए वाली चीज को कितने में बेचा आपने, 108 रुपए में। 100 रुपए वाली चीज को कितने में बेचा, 108। अब 100 की चीज को 108 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा। ये तो डिस्काउंट हमने देखा, डिस्काउंट कहाँ से होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से होता है। और जब प्रॉफिट की बात आएगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा, क्रय मूल्य से होगा। क्रय मूल्य का देखे, 100 रुपए की वस्तु को 108 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ है, 8% का लाभ हुआ उसको। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, 8% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है, इफ अ सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय 30% एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक विक्रेता है, अपनी वस्तु को 30% बढ़ा के रखता है, जो दाम है उसको इंक्रीज करता है 30%, और उस पर छूट देता है 20% की। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंटेज, कितने प्रतिशत का वो लाभ कमाता है। देखिए सीपी कितना है, सीपी के तो हमेशा हम कितना मान के चलते हैं, 100। सीपी हमेशा कितना होता है, 100। और एमपी क्या होता है, जो आप बढ़ा के दाम रखते हो वही क्या होता है, मार्क प्राइस हो जाता है। और एसपी क्या होता है, एसपी होता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में
बेचा गया। ये वस्तु का लागत मूल्य है या तो क्रय मूल्य है, ये वस्तु का अंकित मूल्य है और ये वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है। 100 रुपए की वस्तु, हमेशा सीपी क्या होगा, 100। किसी वस्तु का दाम अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100%। ये होगा 100। उसके बाद देखिए अपने वस्तु की कीमत को 30% बढ़ा के रखता है, तो 100 रुपए वाली चीज का दाम रखेगा कितना, 130, क्योंकि 30% क्या करता है, बढ़ा के रखता है। और उस वस्तु पर 20% की छूट देता है। देखिए डिस्काउंट हमेशा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो 20% की छूट देता है। कितना कम करता है, 20% कम कर देता है। तो आप बेच, अगर किसी वस्तु का दाम 20% कम कर दोगे तो बेच कितने में रहे हो, 80% में। और वस्तु अभी लिखा कितना है उस पर, 130 पर। 130 का आप कितना निकालोगे, 80%। 130 का 80%, 130 का 80% मतलब 80/100। अब ये 100 से 2 जीरो कैंसिल और 13 अट्ठे कितना हो गया, 104। 104 मतलब 100 रुपए की चीज को आपने कितने में बेचा, 104 रुपए में बेचा। अब देखिए ये तो डिस्काउंट यहाँ से निकलता है, डिस्काउंट की बात करें तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। और जब प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें तो कहाँ से, चाहे तो प्रॉफिट की बात करें, लाभ की या हानि की बात करेंगे तो वो कहाँ से निकलेगा, कॉस्ट प्राइस से। 100 रुपए की वस्तु को 104 रुपए में आप बेच रहे हो तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है आपको, 4% का लाभ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपने सामान की कीमत 50% बढ़ा कर रखता है और सामान बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त करता है। तो हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, छूट प्रतिशत पूछा है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या है, सीपी। और सीपी की बात हमेशा चले तो कितना लेते हैं हम, 100%। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100। और एमपी क्या होता है, जो आप दाम को बढ़ा के रखते हो, जो टैग प्राइस है उसी को क्या बोलते हैं, एमपी। और 50% बढ़ा के रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 100 रुपए की चीज को बढ़ा के कितना आपने रखा, 150 रुपए। और बेचने के बाद, सामान को बेचने के बाद 5% का लाभ होगा। और जब बेचोगे तो उसको क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस। और 5% का लाभ कहने का मतलब 100 रुपए की चीज में 5% का लाभ, तो आपने बेचा कितने में, 105 रुपए में। 100 रुपए की चीज को 105 में बेचोगे तभी तो आपको कितने का होगा, 5% का लाभ होगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं 150 रुपए लिखा था, 100 रुपए की चीज को हमने बढ़ा के कितना रखा, 150 रुपए। आप रियल लाइफ में ये चीजें महसूस करते होंगे, जो कॉस्ट प्राइस की कीमत है वो हमें पता नहीं होती है। जो हमें टैग लिखा रहता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, उस टैग पे, उस एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ से देखिए 100 रुपए की चीज पे आपने 105 रुपए का बेचा, तभी तो आपको 5% का प्रॉफिट हुआ। अब डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछा है तो ये हमें क्या मिला है, ये प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट या लॉस कहाँ से मिलता है, कॉस्ट प्राइस से। और डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमेशा किधर से मिलेगा, मार्क प्राइस पे। अब 150 रुपए की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 105 रुपए में बेच दिया। तो कितना कम किया आपने, दाम को 45 रुपए कम किया। 150 रुपए की चीज को आपने 105 में बेचा तो कम कितना किया, 45 रुपए कम किया। और कहाँ से कम किया है, 150 से कम किया है। और परसेंटेज का केस है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब ये देखिए एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करिए, 15 से कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। और 10 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 30%। आपने कितना कम किया, 30%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। 30% का आपने डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 30% का। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक विक्रेता अपने सामान की कीमत 20% बढ़ा के रखता है और सामान बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए सीपी, जब भी सीपी की बात आए आप 100 मान लीजिए। उसके बाद क्या है, एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस। बढ़ा के कितना रखता है, 20% बढ़ा के रखता है। 100 वाली चीज को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120 रखता है। और सामान बेचने पर 8% का लाभ। बेचने की बात आएगी तो हम क्या लेते हैं, एसपी। अब देखिए 108 में होगा क्योंकि 8% का लाभ। जब भी आप 8% का लाभ कमाओगे तो कहाँ से कमाओगे, कॉस्ट प्राइस से। अब 100 वाली चीज को 108 रुपए में बेचा गया, तभी तो 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब ये तो हमें प्रॉफिट पता चला। 100 वाली चीज से अगर 108 में बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ, 8 का। अब यहाँ से देखिए डिस्काउंट की बात चलेगी तो हम कहाँ से देंगे, मार्क प्राइस से। हमेशा डिस्काउंट कहाँ से देंगे, यहाँ से। डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछा गया। अब देखिए 120 रुपए की चीज को आपने 108 रुपए में बेचा तो आपने कम कितना किया, 12 रुपए का डिस्काउंट दिया। आपने 12 रुपए का डिस्काउंट दिया और कहाँ से दिया है, 120 से दिया है। और इंटू में कितना हो जाएगा, 100। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल और 12 से 12 को कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 10%। तो आपने कितने परसेंट की छूट दी, 10। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या करा, एक विक्रेता अपने वस्तु को 10% अपने वस्तु पर 10% की छूट देता है और उस वस्तु को बेचने पर उसे 8% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमसे। मार्क प्राइस इस बार फाइंड करना है कि इस वस्तु पे कितना प्राइस टैग लगा था, एमआरपी कितना लगा था, वो हमसे पूछा गया है। देखिए सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100%। सीपी हमेशा 100%। उस वस्तु को बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है। एमपी हमें निकालना है, एमपी नहीं पता और एसपी दिया है, क्योंकि 100 की वस्तु को बेचोगे कितने में, 8% लाभ में, तो अब बेचे कितने में हो, 108 में, तभी तो क्या होगा यहाँ से 8% का लाभ होगा, 8% का क्या होगा, लाभ होगा। तो उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है वो हमें फाइंड करना है, अंकित मूल्य हमें निकालना है। ओके मेरे भाई, देखिए अब यहाँ से 100 रुपए की चीज को आपने 108 रुपए में बेचा और डिस्काउंट प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 108। अब देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 10% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट आप जानते हैं कहाँ से मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस से डिस्काउंट मिलता है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10%, तो मतलब 90% में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 90% में। अब 90% ही किसके बराबर है, 108 के बराबर। 90% की वैल्यू किसके बराबर, 108 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 1% निकालोगे तो 108 बटे में कितना हो जाएगा, 90। और 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 108। 108 और बटे में 90 और इंटू में कितना, 100। यहाँ से जीरो कैंसिल, 12 नवा कितना होगा, 108। मतलब यहाँ से 100% किसके बराबर आ जाएगा, 120। तो आपने कितने रुपए में बेचा, 120, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर दूसरे तरीके से आपको निकालना है तो मार्क प्राइस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एमपी निकालना है तो क्या होगा, एसपी इंटू में 100, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटे में क्या होगा, 100 माइनस का क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए एसपी कितना लिखा है हमें, सेलिंग प्राइस कितना है 108, ये हो गया 108 और इंटू में कितना हो गया 100, और 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज कितने का डिस्काउंट दिया था, 10 का, और 100 में से 10 को माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 9 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, और 12 का 10 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 120। और 120 कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक विक्रेता अपने वस्तु को 10% छूट देता है और उस वस्तु को बेचने पर उसे 26% का लाभ होता है, तो उस वस्तु पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है, उस वस्तु का हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है। देखिए सीपी कितना होता है, हमेशा 100। उस वस्तु पर 10% की छूट देता है और बेचने पे, मार्क प्राइस हमें नहीं पता, मार्क प्राइस हमें निकालना है, और सेलिंग प्राइस तो पता है क्योंकि उसे 26% का लाभ होता है, और 100 रुपए वाली चीज को 126 रुपए में बेचोगे तभी कितना होगा, 26% का लाभ। तो हमें मार्क सीपी पता चल गया, और क्या पता चल गया, एसपी, और हमें निकालना क्या है, एमपी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एमपी का फॉर्मूला क्या है, एमपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ऐसे भी किया जा सकता है, कितने परसेंट का छूट देता है, छूट कितने परसेंट का देता है, छूट देता है 10% का, तो मतलब बेच कितने में रहा होगा, 90%। अगर 90% किसके बराबर है, 90% बराबर हो गया 126 के, 1% का मान निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 126 और बटे में कितना, 90, और 100% का मान निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 126 और बटे में कितना हो गया, 90, और इंटू में कितना हो गया, 100। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, और 9 से कितनी बार में, 14 बार में, और 14 का 10 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 140, और 140 कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला, एमपी बराबर क्या होता है, एमपी बराबर होता है एसपी, और इंटू में क्या होगा, 100, और अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए एसपी हमें पता है कितना है, 126, और इंटू में कितना हो गया, 100, और बटे में 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और 9 से जीरो कैंसिल हो गया, 9 से कितने बार में जाएगा, 14, और 14 का 10 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 140, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक वस्तु पर 10% तथा 20% की दो प्रकार की छूट दी जाती है, तो कुल छूट कितने परसेंट की होगी, ये हमसे पूछा गया। देखिए किसी वस्तु का दाम हमेशा कितना होता है, 100। अब आप पहले छूट कितना देते हो, 10%, मतलब बेचते कितने में हो, 90/100। अगर 10% लेस कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 90/100। दूसरी छूट कितने में दे रहे हो,
छूट, दूसरी छूट है 20%, तो मतलब हो जाएगा कितना 80/100। ये वस्तु का दाम निकल के आएगा। एक वस्तु का दाम कितना होता है 100, और पहली छूट आपने 10% की दिया तो 90 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरी छूट आपने कितना दिया 20% का, तो हो जाएगा 80/100। अब देखिए ये 100 से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 9 कितना हो जाएगा 72, 72। अब देखिए 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की वो वस्तु थी, आपने बेचा कितने में 72 में। अगर 100 रुपए की वस्तु को 72 रुपए में बेचोगे तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप, 28 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 28% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ पर्सन गिव 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट। पहला है 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि कितना परसेंट की छूट होगा, तीनों छूट को मिला के कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो। देखिए 100 रुपए की कोई वस्तु है और पहला उस पर छूट दे रहे हो आप कितने की 10% की, तो आप बेच कितने में रहे हो 90/100। 10% की छूट दे रहे हो तो कितना हो जाएगा 90/100। दूसरा छूट कितने का है 20% का, तो मतलब हो जाएगा 80/100। और तीसरी छूट कितनी है, तीसरी छूट है 30%, तो मतलब हो जाएगा 70/100। ओके मेरे भाई, देखिए इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए, ये दो जीरो से ये 100 कैंसिल हो गया, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना नॉट है, कितना हो गया 72, 72, और इंटू में क्या हो गया 7, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10, और 7 सत्ता 49, 7 दूना 14, कितना हो गया 7 सत्ता 49, 7 दूना 14, 504 बटे में कितना हो गया 10, और यहाँ से आया 50.4, और 50.4। अब देखिए कहने का मतलब 100 रुपए की चीज थी, आपने बेचा कितने में उसको 50.4 रुपए में बेचा है। ये क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था, और ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस। आपने छूट कितने की दी, अगर 100 रुपए की चीज को आपने 50.4 रुपए में बेचा है तो आपने छूट कितने दी, छूट दी है 49.6%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 49.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।